कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जब 2005 में लागू हुई थी, बीबी जी राम जी, अरे राम जी के नाम से अगर कुछ करना ही था तो और कोई योजना लाते। पार्टी की योजनाओं का आप नाम बदल के और अपना नामकरण कर रहे हैं, और कम से कम जिनका नाम आपने शॉर्टकट में किया है और जिस तरह से आप बहुप्रचारित कर रहे थे, उनके विचारों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गरीब विरोधी है। नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय में विरोध मार्च कर रही है। आज भी रांची जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी और विभिन्न जिलों में विरोध मार्च किया जा रहा है। कल भी कई जगहों पर हुआ, और चूंकि यह 17 तारीख को होना था और रात को अचानक मैसेज आया मनरेगा के विरोध में, तब नेशनल हेराल्ड को प्रमुखता देते हुए हम लोगों ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का काम किया। आज हम लोगों के बीच में CWC के माननीय सदस्य श्री कमलेश्वर पटेल जी पधारे हुए हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हैं। ये विस्तार पूर्वक आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किस तरह एक एक करके जो हमारे देश के महान विभूति, चाहे वह पंडित नेहरू हों, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, किस तरह इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है, इन लोगों को कम आंका जा रहा है। कैसे एक साल पहले गृह मंत्री ने देश की सर्वोच्च संस्था में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में टिप्पणी की थी। अभी मनरेगा जो गरीबों वंचितों के लिए बहुत ही सहारा था, हमारे बीच में कोरोना काल में कितना ये सहायक बना, और महात्मा गांधी की इच्छा थी कि अंतिम व्यक्ति तक कोई भी योजना या कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ों का लाभ पहुंचे अंत्योदय तक। और इसलिए मनरेगा जो 100 दिन की मजदूरी देने की बात, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनरेगा योजना थी, उसका महात्मा गांधी के नाम पर उसको बदल दिया गया। तो इस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, किस तरह इन लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, और किस तरह हमारे नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया जी और वरिष्ठ नेताओं को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। ये सभी आप अवगत हैं। इन सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक मैं अनुरोध करता हूं हमारे CWC के माननीय सदस्य श्री कमलेश्वर पटेल जी से कि आप लोगों से मुखातिब होंगे। मीडिया के पत्रकार साथियों, हमारे पार्टी के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महतो जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय राकेश सिन्हा जी, उपस्थित अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस पार्टी के, आदरणीय साथियों, एक ऐसी धरती पे आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको मुखातिब होने का अवसर मिला है। जो धरती बाबा आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती, रांची झारखंड की पावन भूमि है, जहां न्याय, अधिकार और आत्मसम्मान के लिए ऐतिहासिक संघर्ष की परंपरा रही है।
आज दो बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आप सबसे अब यहाँ पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने सबने देखा होगा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जब 2005 में लागू हुई थी, कितनी महत्वपूर्ण योजना थी। अगस्त 2005 में जब इसको लागू किया था और किस तरह से हमारे गरीब किसान मजदूर सबके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया था, किस तरह से बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से हुआ और यहाँ तक कि जो पलायन की स्थिति थी, पहले गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर जब गांव में काम का अवसर नहीं मिलता था, उनको रोजगार नहीं मिलता था, भारी संख्या में पलायन करते थे, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते थे महानगरों में। रोजगार गारंटी योजना जब लागू हुई उसके बाद जो उनको मिनिमम वेज तय किया गया था वो हम समझते हैं कि 187 रुपये के आसपास निर्धारित किया गया था। और उस समय गांवों में, हम भी एक किसान के बेटे हैं, हम अपने घर में खुद ये हम घर में सुनने को मिलता था कि ये कौन सा कांग्रेस पार्टी कौन सी ऐसी योजना ला दी है। हमारी माँ खुद बोलती थी कि काम करने के लिए, खेती किसानी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति उस समय पैदा हुई थी। एक तरफ मजदूरों को मजदूरी भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हुई थी और रोजगार के अवसर गांव के गांव में मिले थे और गांव के गांव का विकास भी हुआ था। और विकास, कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, जो मध्य प्रदेश में भी कई साल मुख्यमंत्री थे, और इसी योजना और इसी पैसे से हम समझते हैं कि कई साल उन्होंने राज किया, क्योंकि हमारी यूपीए की गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी राज्य में मतभेद नहीं किया था। जब से ये योजना लागू हुई थी तब से हर राज्य में पर्याप्त मात्रा में मनरेगा में पैसा दिया था और यहाँ तक कि ये मनरेगा योजना के माध्यम से 2,65,000 ग्राम पंचायतों में आज जो रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, ये मनरेगा के तहत उनको पैसा मिलता है। मनरेगा योजना जिस तरह से इन्होंने नाम परिवर्तित किया है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये सब भी बेरोजगार हो जाएं, क्योंकि मनरेगा में जिस तरह से उन्होंने 60-40% का रेशियो कर दिया है। पहले 10% राशि राज्य सरकार मिलाती थी, 90% राशि केंद्र सरकार मनरेगा में देती थी। अन्य योजनाओं में भी यही रेशियो था, पर अभी जिस तरह से 40-60 का रेशियो किया केंद्र सरकार ने, बहुत सारी राज्यों में, यहाँ तक कि आपके झारखंड में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पैसे नहीं आ रहे, चाहे वो मनरेगा में हो चाहे अन्य मदों में हो, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप अभी देखिएगा कि किस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जब योजना लागू की थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने उस समय लागू करने से पहले हमारे जितने राज्यों में मुख्यमंत्री थे, गुवाहाटी में सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, सभी पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की थी और राज्यों से 13 महीने ये पूरी प्रक्रिया चली थी, सुझाव लिए थे और सुझाव लेने के बाद फिर ये स्कीम बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कल्याण सिंह जी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस पार्टी ने कोई मतभेद नहीं किया, कोई जो सही था वो करने का काम किया यूपीए गवर्नमेंट ने। और आज ये हालात है कि बिना लोकसभा में चर्चा कराए, ना राज्यसभा में चर्चा हुई, आधी रात को राज्यसभा में पारित कर देते हैं, हंगामे के बीच में लोकसभा में पारित कर देते हैं। और नाम क्या लेके आते हैं? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब उसका शॉर्टकट कर दिया बीबीजी राम जी। अरे राम जी के नाम से अगर कुछ करना ही था तो और कोई योजना लाते। ये कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का आप नाम बदल के और अपना नामकरण कर रहे हैं, पर कम से कम जिनका नाम आपने शॉर्टकट में किया है और जिस तरह से आप बहुप्रचारित कर रहे थे, उनके विचारों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते। उनके विचारों के बारे में अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के राम राज्य की बात करते हो तो उनके विचार का थोड़ा अनुसरण भी करना चाहिए। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हो
या केंद्रीय जो कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों ने देश की जनता के साथ, गरीब, किसान, मजदूर, उन तबके के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया है। मनरेगा योजना एक ऐसी योजना थी, 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। अगर कोई आवेदन कर देता था, कोई गरीब अगर आवेदन कर दिया 15 दिन में, अगर उसको रोजगार पंचायत नहीं देती थी तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार था, ऐसा कानून था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत तो गरीब, किसान, मजदूर के प्रति क्या है, आप सब देख रहे हैं। ये एक तरफ बात करते हैं विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका मिशन की, आपने ही तो, मोदी जी ने ही तो बोला था 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप शिक्षित बेरोजगारों को तो रोजगार दे नहीं पाए। कोरोना में, जीएसटी में, नोटबंदी में चौपट कर दी। और अभी आप जो गरीबों के लिए जो स्कीम थी, मजदूरों के लिए जो स्कीम थी, आपकी नजर उस पर भी पड़ गई। आप चाहते क्या होते इससे? ये हम समझते हैं कि घोर निंदनीय है जिस तरह से इन्होंने बिना देश के अन्य प्रदेशों से बिना चर्चा कराए जबरदस्ती, जिस तरह से एक गारंटी थी रोजगार की, एक गारंटी था, ये बोलते हैं सिर्फ गड्ढे खोदने का इसमें प्रोविजन था, जबकि इसके तहत हम आपको अवेलेबल करा देंगे कितने सारे काम जो है। हम खुद भी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे मध्य प्रदेश, कितने सारे काम इस योजना के माध्यम से हो रहे थे। ये लंबी सूची है जिसमें आपका नदियों के पुनर्जीवन का भी था, तालाबों के गहरीकरण का था, जल स्रोत संरक्षित सुदूर सड़क का था, आंगनवाड़ी केंद्र का था, प्रधानमंत्री आवास जो इंदिरा आवास योजना थी जिसका इन्होंने नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना किया। कच्चा मकान बनाने के लिए 75,000 रुपए कांग्रेस सरकार देती थी इंदिरा आवास योजना में, इन्होंने नाम बदला। पक्का मकान के लिए जितनी राशि दे रहे हैं इसमें से भी 35,000 रुपए मनरेगा से जाता है, मनरेगा से जाता है 35,000 रुपए। और आज इतने सारे काम जो है आपके, चाहे पंचायत भवन का निर्माण हो, आंगनवाड़ी भवन का हो, खाद्यान्न भंडारण निर्माण हो, किचन शेड निर्माण हो, कृषि उत्पादन भंडारण भवन निर्माण हो, संघ भवन निर्माण हो, मिट्टी का मेड़ बंधान निर्माण हो, कंकड़ का मेड़ बंधान हो, ऐसे पत्थर का मेड़ बंधान निर्माण, मिट्टी में कंटूर वन निर्माण समुदाय, ऐसे लंबी सूची है जिसके माध्यम से मनरेगा के माध्यम से काम होता था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 262 योजनाएं हैं, जो चाहे वो कृषि डिपार्टमेंट की हो, चाहे इरिगेशन का हो, और चाहे आपका पीडब्ल्यूडी का हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये मनरेगा के माध्यम से भी काम होता था। यहाँ तक कि वृक्षारोपण का भी काम मनरेगा के माध्यम से होता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गरीब विरोधी है। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह की स्थिति पैदा की है, ये हम समझते हैं कि ये गरीब, किसान, मजदूर के साथ कुठाराघात है। केंद्र सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा हमारा देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राज्यों के जो कार्यकर्ता नेता हैं, हम सारे लोग मिलकर इस योजना का जो भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलने का काम किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार इनकी नीयत में खोट है। जिस तरह से भी आपने देखा होगा, सूचना के अधिकार को भी कमजोर कर दिया। आपका जो फूड गारंटी योजना थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसका नाम तो पहले ही इन्होंने बदल दिया, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी योजनाएं संचालित की थी कोरोना के समय, अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर गरीबों के अनाज का जो व्यवस्था थी, और ये मनरेगा योजना अगर नहीं होती तो क्या होता कोरोना के समय, ये मुख्य प्रधानमंत्री ने देश के खुद स्वीकार किया। तो जिस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं, चाहते क्या है देश की जनता के साथ, ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये आज चिंता का विषय है। आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका लोगों के बीच में बात जानी चाहिए। आज के मामले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी,
एवं अन्य नेताओं को जिस तरह से बदनाम करने का काम किया था, ईडी के माध्यम से डराने धमकाने का काम किया था, और जिस तरह का माननीय न्यायालय ने निर्णय किया है, माननीय न्यायालय ने जिस तरह से राहत दी है, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया है उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जबकि वो बीमार हालत में है, घंटों 40-40, 50-50 घंटे ईडी ऑफिस पे बुलाकर उनको परेशान किया गया, उनके साथ पूछताछ की गई और उनके छवि को खराब करने की कोशिश की गई, पूरी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, और आपने देखा अंततः सत्य की जीत हुई। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरह से हमारे नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश की, डराने क्योंकि राहुल जी सच बोलते हैं, राहुल जी किसान, गरीब, मजदूर, शिक्षित, युवा, बेरोजगार, किसान, हर वर्ग की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो राहुल गांधी जी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रहे हैं, और जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हमारे संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और इन सब बातों को मुखरता से अगर राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं मिला। उनको जिस तरह से इस प्रकरण में बदनाम किया, हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, जो हमारे नेताओं की छवि खराब करने का काम किया है, और ईडी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ईडी किसी पार्टी के लिए सिर्फ एक यंत्र नहीं है कि जिसको चाहो आप उसको ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से परेशान करो। ये बहुत बड़ा विषय है। तो आदरणीय साथियों, आप सबके माध्यम से हमारा यही आग्रह है कि आप लोग भी सच को उजागर करें। आज जिस तरह की स्थिति है, हम बात करते हैं आपके यही झारखंड में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में, ग्रामीण आवास योजना में 2023-24 में 2060 करोड़ मिलने थे, पर झारखंड को अनुमानित राशि 70% कम, यानी कि सिर्फ 492 करोड़ रुपए मिला। जब तक राज्यांश पैसा जमा नहीं करेगा तब तक केंद्र सरकार राशि रिलीज नहीं करेगी। और आज तो ऐसा हो गया है, आप इसी तरह नगरीय निकाय में म्यूचुअल फंड 15वें वित्त आयोग की करीब 2736 करोड़ की राशि जारी नहीं की। और हमारी जो मंत्री है बहन दीपिका पांडे जी कई बार केंद्र सरकार से गुहार लगा चुकी है, और केंद्र सरकार बोल भी चुकी है कि राशि जारी हो गई, पर आज तक राज्य को पैसा नहीं मिला। कोयला रॉयल्टी का बकाया है 136 लाख करोड़ के खनन बकाया है, जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देना है। मनरेगा का बकाया है 747 करोड़ अब भी बकाया है, जबकि मजदूरी में 150 करोड़ की राशि झारखंड में बकाया है। अब आप बताइए कि ये जो नया नियम बना दिया है, एक तो इनकी नीयत खराब है। यूपीए गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी राज्य के साथ मतभेद नहीं किया। आज झारखंड में ही अगर उनकी जहां भी सरकारें नहीं हैं, वहां जो केंद्र से पैसा मिलना चाहिए राज्य सरकारों को, वो पैसा उन्होंने देना बंद कर दिया। अब ये जो राशि, जो अभी ये नया नियम बनाया है, इस जो नया कानून बना दिया बिना चर्चा किए, अब ये ग्राम पंचायतों को पहले मनरेगा का पैसा सीधे जाता था, राज्यों को जाता था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस पंचायत में हमें कितना पैसा देना है। तो आप पंचायतों का अधिकार भी छीन रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिना सोचे समझे सिर्फ पूज्य महात्मा गांधी जी को नाम से होने की वजह से इस तरह का व्यवहार। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं, आप जिनके आप उपासक हो, नाथूराम गोडसे के, जिसने पूज्य महात्मा गांधी जी को मारने का काम किया, उसके बाद भी गांधी जी की विचारधारा खत्म नहीं हुई। गांधी जी की विचारधारा को उनके उपासक तो नहीं खत्म कर सकते, इतना हम जानते हैं। ये सब तो उपासक है,
ये कहां से गांधी जी की विचारधारा को खत्म कर सकते हैं? गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अजर अमर रहेंगे। आपके नाम बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। देश दुनिया जानती है गांधी जी कौन थे। गांधी जी ने तप के, त्याग करके, परिश्रम करके सबको एक धागे में पिरोने का काम किया था। ये देश को आजादी दिलाई। जो ग्राम स्वराज का जो सपना था महात्मा गांधी जी का, वो मनरेगा के माध्यम से पूरा हो रहा था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर पंचायतों को, निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार विकेंद्रीकरण करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीकरण करती है। ये सीधा सीधा जो है स्पष्ट हो रहा है जिस तरह से ये लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारा देश संकट में, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और जिस तरह से गरीब, किसान, मजदूर के साथ एक कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, द्वेषपूर्ण जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि हमारा संघीय ढांचा जो है देश का और प्रदेश का, उसके अनुरूप ही राज्यों में राशि का वितरण होता है। आज तो जीएसटी में जो पैसा राज्य से कटता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है और फिर राज्य अपना ही पैसा लेने के लिए केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये कौन सा नियम है? ये जो भी केंद्र सरकार आज कर रही है, ये कहीं न कहीं गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षित, युवा, बेरोजगार, हर वर्ग के विरोधी है। आज हर वर्ग, हम समझते हैं कि सिर्फ इनके इवेंट में बिजी है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हम पूरी तरह से धरातल पे हर वर्ग दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। आप सभी साथी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, आप सबका धन्यवाद। एक चीज और हम बताना चाहें